ये क्लास 9th अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। अभी हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आपको मैं करवा रहा हूँ, लगातार एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न, जिसे हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कहते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मैं तैयारी करवा रहा हूँ। अध्याय 1 हमारे क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, यदि आप इसके पहले वाले वीडियोस हम नहीं देखे तो आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। अभी हम लोग यहाँ पर जो है अभी हम लोग 41 नंबर से यानी कि 41 नंबर से प्रश्न को देखने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो सब में आपको मैंने यहाँ पर बता दिया था 40 नंबर प्रश्न तक आपको मैं तैयारी करवा चुका हूँ। तो अभी के इस वीडियो पर हम लोग यहाँ पर देखने वाले 41 नंबर प्रश्न से, प्रश्न संख्या 41 से अभी हम लोग देखने वाले एमसीक्यू टाइप के, आपको मैं बहुत ही बेहतरीन समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेरे साथ रहना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्या कीजिएगा, अपने तैयारी को बेहतरीन तरीका से करेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे ताकि वे भी चैनल के साथ जुड़ सके। चलिए हम लोग फटाफट से दिन करते हुए शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। ये हमारे देख सकते हैं प्रश्न संख्या 41 क्लास 9 साइंस अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। यदि आप इसके पहले वाले वीडियो सब नहीं देखें तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहां पर आप लोग जाकर के सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, और अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए अपना। ठीक है, आपको कैसा लगता है इन तैयारी को करके, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। आपको यदि कहीं पर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछेंगे। चलिए हम लोग फटाफट से देना करते हुए शुरू करते हैं। 41 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। देखिए 25 डिग्री सेल्सियस आपको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में ही बताया था, इसके बारे में आपको मैंने जानकारी दिया था कि हमारे जल की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। ए ऑप्शन ठोस है, बी ऑप्शन द्रव, सी ऑप्शन गैसीय और डी हमारा विलयन। आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, लिख दीजिएगा 41 और उसका जो सही है वो आप लोग लिख दीजिएगा ए बी सी डी में से जो सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था जो होगी वे हमारी क्या होगी, द्रव अवस्था में होगी। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है, द्रव अवस्था, यानी कि इधर हमारा ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, यदि यहाँ पर आता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की जो अवस्था होगी वे हमारा ठोस की अवस्था में, क्योंकि तब वे पानी जो है वे हमारा बर्फ में बदल जाता है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वे हमारी ठोस हो जाएगी, और जब हमारे 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहे तो वे हमारा वाष्प बनना शुरू हो जाता है, यानी कि गैस ये अवस्था हम लोग उसे कहते हैं। तो यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, द्रव अवस्था में होगी। अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न 42 नंबर, और 42 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए सुंदर सा प्रश्न है, बहुत इजी क्वेश्चन से। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होता है, उबलने लगता है। ठीक है, शुद्ध जल क्या होती है, उबलने लगती है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलती है और ये भाप बनने लगती है। ठीक है, तो यानी कि इधर हमारा कौन सी अवस्था हो जाएगी, ए ऑप्शन ठोस है, बी ऑप्शन द्रव है और सी ऑप्शन वाष्प है। वाष्प अवस्था को गैसीय अवस्था कहते हैं, दोनों हमारे एक ही है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, तो वे हमारा वाष्प अवस्था होगी, यानी कि इधर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 43 को। ये हमारा प्रश्न आ गया 43 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम है। देखिए शुष्क बर्फ मतलब क्या होता है आपको मैं समझाऊं। शुष्क बर्फ, देखिए शुष्क बर्फ बोला क्या है। ठीक है, शुष्क बर्फ मतलब होता है कि जैसे कि आप लोग सिलेंडर देखे होंगे, जैसे कि अस्पताल वगैरह में, बैंक वगैरह में एक हमारे लाल कलर का सिलेंडर होता है, जिसमें मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर होता है। आखिर वे किस लिए होता है, आँख को बुझाने के लिए होता है, आँख में नियंत्रण पाने के लिए होता है। क्योंकि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो आग जहाँ कभी किसी स्थान पर यदि आग लगा है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की गैस जो है उसमें हम लोग चलाते हैं तो वे क्या करती है, चादर की तरह काम करती है, जिस कारण से उसके संपर्क को तोड़ देता है, वायु के संपर्क को उसमें तोड़ देता है, और जिस कारण से हमारी आग जो है बुझ जाती है, आग पर हम लोग नियंत्रण पा लेते हैं। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड से ही हमारा शुष्क बर्फ बनेगा। किस प्रकार से बनेगा, चलिए आपको मैं एक तरीका आपको मैं बताता हूँ। देखिए हमारे पास कोई सिलेंडर है, ठीक है, आप लोग ध्यान समझिएगा, हमारे पास कोई सिलेंडर है CO2 का, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसका जो जहाँ से जो गैस जो निकलती है वहाँ पर एक हम लोग तौलिया लपेट लेंगे। ठीक है, और जैसे कि आपको मैं कैसे समझाऊँ, जैसे कि हमारे देखिए ये सिलेंडर, ठीक है, यहाँ से जैसे कि ये क्या हो रही है, गैस हमारी निकल रही है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग दबाते हैं ना तो गैस निकलती है, तो यहाँ पर फिर क्या होगी, यहाँ पर आपको क्या करना, तौलिया यहाँ पर लगा देना है और ऐसे करके आपको पकड़ना है और गैस को थोड़ा सा खोल देना। ठीक है, गैस को आप लोग खोलिएगा तो ये क्या होती है, पूरा हाई प्रेशर से निकलेगी, जिस कारण से क्या होगा, हमारा बर्फ जैसा रूप में बदल जाएगी। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, शुष्क बर्फ कहेंगे। तो शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या होगी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होगी, यानी कि ठोस CO2। ऑप्शन किसमें दिख रहा है, देखिए ए ऑप्शन, बी, सी, डी, कौन सा सही लग रहा है आपको मैंने अभी समझाया, तो वे हमारे क्या हो जाएगी, ए ऑप्शन जो सही हो जाएगा, जो कि होगा हमारा ठोस CO2। ठीक है,
शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या हो जाएगी, ठोस CO2 हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल क्या है, सही है। आप लोगों को समझ में आ गया शुष्क बर्फ मतलब क्या, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखना है, ठोस CO2, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, C भी बड़ा है, O भी कैपिटल लेटर में है, बड़ा अक्षर में है, और 2 जो है वे नीचे लिखा गया है, CO2। तो वे हमारे क्या, ठोस CO2 जो है वे हमारा शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 44 को। देख सकते हैं 42 नंबर प्रश्न, और 42 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि जब वाष्प संघनित होता है तो, देखिए हमारा वाष्प जो है वे हमारा संघनित होता है तो क्या, चलिए आपको बताना है, ठीक है। ये ऑप्शन जो है, यह ऊष्मा अवशोषित करती है या ऊष्मा उत्सर्जित करती है, उसका ताप बढ़ जाता है, उसका ताप घट जाता है। देखिए जब भी वाष्प जो हमारा संघनित होगी, वाष्प जो संघनित होगी तो क्या, कौन सी क्रिया होगी, आपको बताना है। बहुत इजी प्रश्न है, आप लोग कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते, थोड़ा सा सोचिए और बताइए जल्दी से, हम तो आपको आंसर बताएंगे ही। जैसे कि आप लोग यहाँ पर जानते हैं, जैसे कि देखिए हमारे जो भी हमारे वाष्प जो, जैसे कि हम लोग कपड़ा सूखने देते हैं या फिर तालाब के पानी जो है वे हमारे गर्मियों में सूख जाती है। आखिर इसका कारण क्या है, देखिए नीचे तो धरातल में बहुत ही कम पानी, मतलब धरातल में तो पानी हमारे सूखती है, साथ ही साथ ये क्या होती है हमारा वाष्पीकरण की क्रियाकरण, वाष्पीकरण की क्रियाकरण ये क्या होती है हमारी जो भाप बन करके, ठीक है, भाप बन करके ये क्या होती है ऊपर जाती है और वहाँ पर संघनित हो जाती है, और संघनित होकर के बादल का रूप ले लेती है, और फिर वे क्या करती है मौसम जब आती है बरसात की मौसम, तब फिर वहां से पानी गिरने लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से देखिए जब वाष्प संघनित होता है तो जब वाष्प जो संघनित होता है तो क्या होता है, उसका ताप जो है वो हमारा घट जाता है। क्या हो जाएगा, ताप जो है हमारा घट जाता है, इधर हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। देखिए ताप हमारा घटेगा तब ये वो वाष्प जो है संघनित होकर के द्रव अवस्था में बदल जाएगी, बिल्कुल आसान है एकदम, ठीक है। तो उसका ताप क्या होता है, घट जाता है, इधर हमारा ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका ताप क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। जब वाष्प संघनित होता है तो उसका ताप घट जाता है, ये हमारा बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 45, और देख सकते हैं यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला गया है कि निम्नांकित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है। देखिए गर्मियों के समय में जो है, चलिए आप लोग को ऑप्शन में पहले बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन ए लिखा है पॉलिएस्टर, ऑप्शन बी लिखा है सिल्क, ऑप्शन सी लिखा है सूती, और ऑप्शन डी लिखा है सिंथेटिक। देखिए आपको मैं बताता हूँ, गर्मियों के दिनों में देखिए, गर्मियों के दिनों में ना हमें लाइट कपड़ा पहनना चाहिए, मतलब कि हल्के लाइट का मतलब कि क्या कहें हम लोग, जो हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं, ठीक है, हल्के रंग के कपड़े, तो उसे हमें पहनना चाहिए। हल्के रंग के कपड़े मतलब कि जैसे कि हमारा जैसे सफ़ेद रंग हो गया, ठीक है, तो ये हल्के रंग के कपड़े हैं। तो सफ़ेद कपड़े यदि हम लोग गर्मियों के समय में पहने तो ये क्या करेगा, प्रकाश को जो परावर्तित कर देगा, ठीक है, प्रकाश को क्या करेगा, परावर्तित कर, जैसे कि हमारे सूर्य का प्रकाश आएगा तो वे प्रकाश को परावर्तित कर देगा, जिस मतलब अधिकतर प्रकाश को वे परावर्तित कर देता है, जिस कारण से हमें जो है कम गर्मी लगेगा। समझ में आ रहा है आपको। तो हल्के रंग के कपड़े हमें गर्मियों में पहनना चाहिए, और हल्के रंग के कपड़े पहनने के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम लोग सूती कपड़ा पहनना है, ठीक है, खादी कपड़ा जो सूती कपड़ा जो होती है वे हमारे क्या करना है, हमें पहनना है। इधर हमारा ऑप्शन सी जो है हमारे क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारे सही हो जाएगी। देखिए निम्नांकित में कौन गर्मियों के समय अधिक आरामदेह होता है, तो वे हमारा सूती कपड़ा हो जाएगा। यदि यहाँ पर हल्के रंग के कपड़े रहता तो वे भी हमारा होता, ठीक है। चलिए आपको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर सी वाला जो है वे हमारा सूती जो है बिल्कुल हमारा सही है। अगला हम लोग प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 46, और देख सकते हैं यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर कहा गया है कि निम्न में किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है। देखिए ए ऑप्शन क्या है, वाष्पीकरण, बी ऑप्शन ऊर्ध्वपातन, सी ऑप्शन संगलन, और डी ऑप्शन संघनन। देखिए हमारे घड़े में जो पानी होती है, आखिर हमें गर्मियों में वे ठंडा क्यों लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आखिर ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिर गर्मियों के समय में जो घड़े का पानी ठंडा कैसे हो जाता है, ठीक है। देखिए आपको मैं बताता हूँ, गर्मियों के समय में क्या होती है, वाष्पीकरण की क्रिया तेज होती है, यानी कि जैसे आप लोग को मैं समझाता हूँ, जैसे कि हम लोग ठंडे के दिनों में भी कपड़ा धोएं और गर्मियों के दिनों में भी कपड़ा धोएं, ठीक है। अब हमने ठंडे में भी कपड़ा सूखने दिए और गर्मियों में भी कपड़ा सूखने दिए, ठीक है। आप लोग ध्यान समझिए, कपड़ा जो है किस मौसम में जल्दी सूखेगा, कपड़ा हमारा गर्मी के मौसम में जल्दी सूखेगा। कारण क्या है, कारण इसका यह है कि उसमें जो वाष्पीकरण की क्रिया जो होती है वे तेज होती है ना। वाष्पीकरण की क्रिया क्या होती है, तेज होती है, यानी कि वे जो हमारा कपड़े में जो पानी है वह पानी क्या होगी, हमारा जल्दी से जो है वाष्प बनने का कोशिश करेगी, क्योंकि गर्मी ज्यादा है, ठीक है। तो वाष्प जल्दी बनने की कोशिश करेगी। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, और ठंडे के दिनों में क्या होगी, जो हमारा धूप कम होती है, गर्मी कम होती है, जिस कारण से वे क्या होगी, जल्दी हमारा कपड़ा नहीं सूखेगा, क्योंकि वाष्पीकरण की क्रिया क्या होती है, बहुत धीमी होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए
तो निम्न में से किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल जो है ठंडा होता है? तो यहाँ पर जो है वे हमारी कौन सा ऑप्शन हो जाएगी? देखिए गर्मियों में क्या होती है, वाष्पीकरण की क्रिया तेज होती है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास घड़े में पानी है, ठीक है, और घड़ा जो है कैसे, घड़े क्या मतलब कि घड़ा में क्या होती है, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, रंध्र मतलब क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, ठीक है, और उसी छिद्र से क्या होते हैं, पानी रिसते रहता है, और वाष्पीकरण की क्रिया तेज होने के कारण वे पानी है जो रिसा हुआ है उसकी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, जिस कारण से आसपास के वातावरण जो है वह ठंडा हो जाता है, और आसपास के वातावरण ठंडा होने के कारण ही घड़े में रखा पानी हमारा ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो गर्मियों में इसी कारण से जो है घड़े का पानी हमें ज्यादा ठंडा लगता है, ठीक है। तो ये हमारे कौन से कारण रहेगी? कारण जो है हमारा होगी वाष्पीकरण, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वे हमारा बिल्कुल सही है। तो आपको समझ में आ गया सब कुछ, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से आपको मैं समझाऊंगा, बस आप चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। अपने दोस्तों को भी बताएं और वह भी इस चैनल के साथ जुड़े, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 नंबर। यहाँ पर देखिए ताप का ऐसा मात्रक है, देखिए ताप का ऐसा मात्रक, ठीक है, ताप का ऐसा मात्रक। ए ऑप्शन क्या है लिखा है, डिग्री सेल्सियस, और बी ऑप्शन फ़ारेनहाइट, और सी ऑप्शन हमारा केल्विन लिखा है, और डी ऑप्शन हमारा जूल है। देखिए ताप का ऐसा मात्रक जो होता है वो हमारा केल्विन होता है, आप लोग याद रखिएगा, ताप का ऐसा मात्रक केल्विन, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा, केल्विन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 48 को देख सकते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर बोलेंगे गुप्त उष्मा का मात्रक है। देखिए गुप्त उष्मा का मात्रक क्या होती है? ऑप्शन ए हमारी क्या कैलोरी, बी ऑप्शन क्या है जूल, सी ऑप्शन हमारा कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, और डी ऑप्शन हमारे किलो जूल पर केजी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन जो है आपको लग रहा है कि यहाँ पर सही होगा? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। यहाँ पर जो है हमारा क्या होगा, किलो जूल पर केजी, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखिएगा, किलो जूल पर केजी, ठीक है। आखिर देखिए किलो जूल पर केजी को इस प्रकार भी, किलो जूल पर केजी मतलब क्या, जैसे किलो जूल, देखिए आपको मैं यहाँ पर दूसरे पेन से बताता हूँ ताकि आपको समझ में दिखाई दे अच्छी तरीके से, ठीक है। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या किलो जूल, ठीक है, यहाँ पर मतलब क्या होता है बटा, और केजी, ये वाला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि किलो जूल हो गया, ठीक है। अब किलो जूल हुआ और केजी के ऊपर में कुछ नहीं है, मतलब इसकी घात कितना होगी, एक। आखिर ये वाला हमारा ऊपर जाएगा तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, किलो जूल टू दी पावर -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1, यानी कि इधर हमारा इस प्रकार भी हो सकता है, किलो जूल पर केजी, ठीक है, ये वाला भी पर केजी ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा किलो जूल हुआ केजी टू दी पावर -1, ठीक है, इस प्रकार से, यानी किलो जूल पर केजी इसको हम लोग करते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन में रह सकता है एग्जाम में कि इस प्रकार से रहे तो, या इस प्रकार से, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि उसमें क्या है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, और 49 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है, क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि निम्न में सबसे अधिक संपीड्य कौन है, ठीक है। सबसे अधिक संपीड्य मतलब किसे जो है आप ज़्यादा आप लोग दबा करके इकट्ठा करके एकत्रित कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन क्या ठोस, बी ऑप्शन हमारे क्या द्रव, सी ऑप्शन हमारे गैस, और डी हमारे इनमें कोई नहीं। देखिए यहाँ पर इन सब में से आपको बताना है, इन तीनों में से कि कौन सा जो है वे हमारा सबसे ज़्यादा संपीड्य है। जैसे कि आप लोग देखिए ठोस के, तो ठोस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सटल होता है, मतलब पास होता है, ठीक है। रिक्त स्थान जो है बहुत ही कम होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग द्रव के पार्टिकल्स देखें, द्रव के पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़े दूर होते हैं, ठीक है, जिस कारण से ये क्या करते हैं, आपस में गति कर पाते हैं, और पार्टिकल्स दूर होने के कारण इसमें गोताखोर पानी काट पाता है, इसमें हम लोग अपना हाथ को इधर उधर हिला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या है, थोड़ा दूर है। लेकिन गैस के पार्टिकल्स तो बहुत दूर होते हैं, जिस कारण से इसकी गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, ज्यादा होती है। सबसे श्रेष्ठ गतिज ऊर्जा, सबसे ज्यादा जो गतिज ऊर्जा जो होगी वो हमारे गैस के पार्टिकल्स में होगा, ठीक है। तो आप लोग किसे जो है ज्यादा एकत्रित कर सकते हैं, किसे आप लोग ज्यादा दबा सकते हैं, बताइए, ठोस को, द्रव को कि गैस को? गैस को ही ना, क्योंकि गैस के बीच रिक्त स्थान क्या है, सबसे उच्च है। इसीलिए आप लोग यहाँ पर जो इसका आंसर जो होगा भी हमारा क्या होगा, गैस होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही है। देखिए जैसे कि आप लोग को एलपीजी वाला सिलेंडर देखे होंगे, जैसे आप लोग घर में खाना बनता है, तो उसमें जो है संपीड़न इस नियम के अनुसार ही वहाँ पर जो है सिलेंडर में गैस को भरा जाता है, ठीक है। और जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखे होंगे ऑक्सीजन का सिलेंडर आप लोग देखेंगे हॉस्पिटल वगैरह में ऑक्सीजन का सिलेंडर रहता है, या फिर आप लोग जहाँ ओल्डिंग वगैरह चीज़ होता है ना लोहे का, वहाँ पर आप लोग देखे होंगे, तो वहाँ पर क्या होती है, ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है। आखिर ये ऑक्सीजन जो है उस सिलेंडर में घुसा कैसे, तो संपीड़ितता के कारण वहाँ पर जो है उस सिलेंडर में हमारा
रहा है। और जब सिलेंडर को खोला जाता है तो अचानक से वहाँ पर जैसे कि लिक्विड अवस्था में होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन को क्या किया है, इतना ज़्यादा प्रेशर दिया है कि वे हमारे लिक्विड अवस्था में बदल चुका है, ठीक है। और जैसे ही वहाँ पर सिलेंडर खोला जाता है तो हाई प्रेशर से हमारा ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर में भी होगा। तो आखिर जो है वे हमारा ये इस गुण को हम लोग कहते हैं संपीड्य गुण कहते हैं, ठीक है। तो अधिक संपीड्य किस में होगी, तो वे हमारे किस में, गैस में सबसे ज़्यादा संपीड्य होगी, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा दूर दूर होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 और 50 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है 1 कैलोरी बराबर होता है। देखिए 1 कैलोरी बराबर कितना होगी, 1 कैलोरी बराबर, ए ऑप्शन क्या है 1 जूल, बी ऑप्शन हमारा 4.18 जूल, सी ऑप्शन हमारा 0.24 जूल और डी ऑप्शन हमारा इनमें कोई नहीं। देखिए 1 कैलोरी बराबर जो होता है वह हमारा 4.18 जूल के बराबर होता है, ठीक है। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.18 जूल के बराबर होता है। नहीं तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वह हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी हम लोग इस वीडियो पर इतना ही रहने देते हैं। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे अभी और भी वीडियो आएंगे ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से तैयारी करवा सकूं। तो बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।